200 से ज़ायद मुकदमा जो है वो दर्ज करें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत। क्या ये बहुत ज़्यादा इससे मतलब ताजरों में एक मतलब फिर बेचैनी नहीं पैदा नादर साहब? कराची में भी जो है FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को तकरीबन 100 की करीब FIR करनी है नवंबर के एंड तक। हाल ही में नैब की जानिब से कहा गया है कि वो जिन मुकदमात में या जिन रेफरेंसेस में जिन इन्वेस्टिगेशन में नैब के पास एम्पल सबूत नहीं है, ज़्यादा सबूत नहीं है, तो उनको वो ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक मतलब फिर अभी रिसेंट इसमें आप देखें डेवलपमेंट इसमें ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कुछ तकरीबन 30 की करीब इंक्वायरीज जो है FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं और वो बड़ी खबर बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है और मुल्क में जो नाफिज है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो कि हाल ही में नाफिज किए गए, इनमें अमेंडमेंट की गई गुज़श्ता कुछ सालों में, और जो कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इंटरनेशनल उसके कवानीन और उसके जो रेजोल्यूशन हैं उनके मुताबिक ये कानून साजी की गई। और अब FIA को टास्क दिया गया है कि वो नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी इस साल के दौरान दिसंबर के एंड तक 200 से ज़ायद मुकदमा जो है वो दर्ज करें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत। क्या ये बहुत ज़्यादा इससे मतलब ताजरों में एक मतलब फिर बेचैनी नहीं पैदा नादर साहब? जी बहुत शुक्रिया हादिर साहब। FATF की ग्रे लिस्ट से जो है हम सन 2022 में जो है पाकिस्तान बाहर आया और उसी वक्त जो है वो एक SOP जो है FIA में तश्कील पाई जिसको SOP 7/22 कहते हैं। पहले खबर बताया ना कि क्या है कि क्या असल में मामला ये हुआ है कि इस वक्त FATF की क्योंकि हमारे पास उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है 2026 में रिव्यू करना है और उसकी पॉलिसी के लिए FIA हेडक्वार्टर ने FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को ये टारगेट्स दिए हैं कि वो तकरीबन मुल्क भर में 200 FIR की जाए इस हवाले से और दिसंबर के एंड तक ये नवंबर के इख्तिताम तक और दिसंबर के शुरू तक इसको जो टारगेट दिया गया 2 महीने का टाइम है। अब ये 2 महीने में 200 के करीब मुकदमा दर्ज और इसी वजह से जो है FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने मुख्तलिफ सर्किल थे जो है अफसरान का तबादला शुरू हो चुका है और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है क्योंकि इससे पहले जो है वो इतनी दिलचस्पी नहीं ली जा रही थी जब से वो FIA का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल का क़याम आया था। तो उसमें अब 2-3 चीज़ें की जा रही हैं। इसमें एक दो चीज़ ये है कि पुलिस क्योंकि कराची में भी जो है FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को तकरीबन 100 की करीब FIR करनी है नवंबर के एंड तक। कराची का टारगेट सिर्फ 100 है। कराची का बाकी मुल्क का टारगेट 200 से ज़ायद 100 से ज़ायद है, लेकिन सिर्फ कराची एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को 100 का जो है वो टारगेट 100 FIR। और अब तक वो कितनी FIR हो चुकी हैं इस साल? अब तक तकरीबन 20 की करीब FIR हो चुकी हैं। 80 FIR वो और करेंगे। बिल्कुल। और ये मतलब इस पे सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दबाजी में ये फैसला क्यों किया गया, कि मतलब इतनी जल्दी क्या है कि 80 FIR 2 महीने के अंदर देने का टास्क दिया गया, उसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स दिए गए, तो उसकी वजह क्या थी? जी इसमें कुछ मामला ये है कि कुछ टारगेट हैं FATF का जो रिव्यू है सन 2026 में रिव्यू आना है, लेकिन उससे पहले एक तंजीम है एगमॉन, तो उसका एगमॉन ग्रुप जो है FATF का जो एगमॉन ग्रुप है जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसकी मेंबरशिप असल में मामला यह है कि उसकी मेंबरशिप के लिए आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो मतलब ट्रेड बेस्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर आपने मॉनिटरिंग करनी है और उनकी रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ करनी है। उस कार्रवाइयों के लिए जो है आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल का इस्तेमाल करना है। और लेकिन मामला यह है कि क्योंकि इस वक्त तकरीबन 250 के करीब जो है इंक्वायरीज जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कराची में पेंडिंग है, इसमें 20 FIR हो चुकी है, तो 250 के करीब उसके ऊपर इंक्वायरी तो चल रही थी लेकिन स्लो चल रही थी। स्टाफ की कमी की वजह से वो FIA मनी लॉन्ड्रिंग सेल में FIR नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि स्टाफ बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब सवाल तो सिर्फ यही है कि अगर इतनी जल्दी अगर इंक्वायरीज के ऊपर काम किया तो इसका मतलब है कि आप जो है वो कानून के तकाजे पूरे किए बगैर मुकदमात दर्ज करेंगे जिस पर गलत मुकदमात भी होंगे। फिर यही मुकदमात चूँकि हमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि हमारे माजी में भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है मुख्तलिफ बुनियादों पे फैसले करते हैं, कभी कभी वो सियासी बुनियादों पे होते हैं जब नैब और FIA का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और उन्हें कहा जाता है कि बस अब आप इस वक्त आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ या किसी और वजह से जैसे कि अब ये इंटरनेशनल एक आपकी ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए बस जल्दी से इसको पूरा करें,
फिर यही मुकदमा कोर्टों से बरी हो जाते हैं, इतने रिसोर्सेज मुल्क को कौम के लगते हैं, और जो गैर ज़रूरी तौर पे आप ताजरों को, मुल्क के बिजनेसमैन कम्युनिटी को हरासा करते हैं, ये अलग होता है। बिल्कुल। तो असल में इसमें मामला यही है कि जब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल का क़याम आया है तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्योंकि अब जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर FIA की मुख्तलिफ सर्कल्स में जो FIR जो फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से होती है या किसी करप्शन के हवाले से होती है, तो उसकी जो प्रेडिकेट ऑफेंस है उसकी इंक्वायरी जो है वो FIA मनी लॉन्ड्रिंग सेल में जाती है। तो क्वेश्चन तो ये है कि अगर वो प्रेडिकेट ऑफेंस से पहले जो मेन बेस जो FIR हुई है, चाहे वो एंटी करप्शन सर्किल में हो, कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल में हो, कमर्शियल बैंकिंग सर्किल में हो या किसी भी XYZ सर्किल में हो, अगर वो केस उड़ जाता है तो फिर इस इंक्वायरी के ऊपर तो वैसे ही एक तो वो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर ट्रायल, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि अंडर ट्रायल केसेस को में जब आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, ये एक सवाल तो हमेशा से पैदा होता है कि अगर वो केस ही आप साबित नहीं कर पाएंगे तो इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है नाज़रीन बेसिकली जो FATF के जो पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी है और उसके साथ जो है जिसके तहत पाकिस्तान जो है कुछ ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान पे, जिसके तहत पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को अपने जो है मतलब मजबूत बनाना है, उस पर केसेस करने हैं और एंटी मनी, और इसका बुनियादी मकसद जो है ये है कि ये ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ये एडमॉन ग्रुप बेसिकली ये सजेस्ट करता है इसके ग्रुप अपने ग्रुप मेंबर्स को और उनको एक गाइडलाइंस देता है जिस पर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, टैक्सेस चोरी किए जाते हैं, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ग्रुप तजवीज़ किया गया और ये उसकी गाइडलाइंस पे काम करता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में चूँकि इन इदारों का इस्तेमाल अभी हाल ही में मौजूदा करंट गवर्नमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप है हमारी, उन्होंने उनसे मुलाकातों में ताजरों ने नैब के हवाले से जो साल से इंक्वायरीज और मुकदमात वहाँ पे चले आ रहे हैं ताजरों और बिजनेसमैनों पे, हाल ही में नैब की जानिब से कहा गया है कि वो जिन मुकदमात में या जिन रेफरेंसेस में, जिन इन्वेस्टिगेशन में नैब के पास एम्पल सबूत नहीं है, ज़्यादा सबूत नहीं है, तो उनको वो ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक मतलब फिर अभी रिसेंट इसमें आप देखें डेवलपमेंट इसमें ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कुछ तकरीबन 30 के करीब इंक्वायरीज जो है FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल हुई है कि उनके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई होगी, लेकिन जिसमें 22 इंक्वायरियाँ जो है वो कराची वो मुंतकिल होनी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें जितनी इंक्वायरीज है वो बड़े टाइकून्स हैं जो बड़े स्टॉक ब्रोकर, बैंकिंग सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर्स के और बड़े बिजनेसमैन के जो जिनके टाइकून का जो राब्ता कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से भी मजबूत रहता है, हमेशा पॉलिटिकल साइड से मजबूत रहता है। अब जब उनके खिलाफ जब इंक्वायरी शुरू होगी तो फिर आवाज़ उसके बाद फिर दोबारा से ये आवाज़ खड़ी होगी कि जी ये बिजनेसमैन को तंग किया जा रहा है उनके खिलाफ। तो बजाय इसके ये इस तरह के रश में करने के बजाय हमारे यहाँ जो FIA के और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के जिम्मेदार है, क्या वो इस पे ये नहीं कर सकते कि इसको थोड़ा सा आप कम इंक्वायरीज करें लेकिन आप क्वालिटी इंक्वायरीज करें, कोई ऐसे केसेस बनाएं जिसमें वाकई आप एक मिनिमम डेटरेंस तो कायम करें। FIA की जो स्ट्रेंथ है अगर आप उसको डिस्टर्ब करके दीगर सर्कल्स के अफसरान को निकाल के, तो अभी चूंकि ऊपर से बाला का हुक्म है, वो जो लिखते हैं ना पुलिस के हुक्म पर, तो अफसरान बाला का हुक्म आया तो बस अब पूरी मशीनरी एक तरफ लग गई। अच्छा, अब उसमें फिर उसका अब्यूज होता है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गैर जरूरी तौर पे लोगों को शामिल करते हैं क्योंकि उन्हें तो अपने नंबर पूरे करने होते हैं। बिल्कुल, अब वो उससे लोग तंग होते हैं, फिर रिश्वत के दरवाजे खुलते हैं इसमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो अब ये देखिए ना, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि 2022 में आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपने FIA में तो किया, फिर उसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस और FBI के मातहत भी आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल कर दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की शेड्यूल 1 में आपने FIA को शेड्यूल दे दिया कि सिंध पुलिस का महकमा हो या एंटी करप्शन जो सूबाई एंटी करप्शन के महकमे हो, उनकी जो प्रेडिकेट ऑफेंस होंगे उनकी इंक्वायरीज जो है उनका मैंडेट एलिमेंट एंटी मनी। अब देखिए 2022 से आज तक सिंध पुलिस से 1 या 2 बहुत ही रेयर कोई इंक्वायरीज मतलब एंटी करप्शन से कोई इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन अब एंटी करप्शन सर्किल से भी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई तकरीबन 10 के करीब इंक्वायरीज ट्रांसफर होनी है और ये हेडक्वार्टर जा चुकी हैं, लेकिन वो उसके बाद फिर मुआसिर तब्दील और इसी तरह सिंध पुलिस की भी कुछ जो है, लेकिन मामला सिर्फ एक क्वेश्चन, लेकिन ये 2022 से अगर ये जो है उसमें जो पोटेंशियल केसेस थे
अगर उन पर सही तरीके से इंक्वायरी की जाती तो 2-4 ऐसे केसेस पाकिस्तान, अच्छे बड़े केसेस अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस करता है जिनको कोर्टों में भी साबित किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये हाफ को केसेस किए जाते हैं जो कि कोर्टों में अब खड़े ही नहीं हो पाते। तो इससे सिवाय इसके कि वक्ती तौर पे हम वहाँ पे नंबर गेम पेश कर देते हैं, और यही तरीका का हवाला उन्हीं के हवाले से केसेस में भी है। बिल्कुल, असल में मसला इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आपके इदारों का, चाहे FIA हो, चाहे कस्टम हो, चाहे FBR हो, इन इदारों के जो अफसरान हैं उनको ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इशू है। मेजर इशू जो है ट्रेनिंग का, आपके मखसूस 1-2 अफसरान होंगे जिनको FATF के बारे में मालूम होगा, जिनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मालूम होगा। इसके अलावा आप नीचे का अमला जितना भी तो प्राइवेट लोग चलाते हैं ना, वो तो स्टैंड अलग होते हैं, उनका काम अलग है। देखें वो तो ये अफसरान जो है ये वो भी तो देते हैं, मुल्क में जो बेरोजगार लोगों को नौकरी भी तो देते हैं। बिल्कुल, तो वो नौकरी देते हैं, उनका काम वो कर, बाद में गले में पड़ जाते हैं। खैर नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको अपडेट देते रहेंगे क्योंकि ये एक बड़ी खबर है, और अब आइंदा आने वाले दिनों में आप इंटरनेशनल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे, एटलीस्ट इंटरनेशनल तो नहीं कह सकता, नेशनल मीडिया पे आप इस हवाले से खबरें देखेंगे, क्योंकि FIA अगले चंद दिनों में बहुत बड़े बड़े मुकदमात, बहुत बड़ी तादाद में मुकदमात दर्ज करने वाली है, जिसमें ज़्यादातर बिजनेसमैन और कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होने वाले भी मुकदमात हैं, जिसमें करप्ट सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ भी मुकदमात हैं, स्मगलिंग से वाबस्ता लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात हैं। और लेकिन इस क्या सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या FIA इन मुकदमात से इंसाफ कर पाएगी, और क्या हमेशा की तरह ये मुकदमात भी अदालतों में जो है उड़ा दिए जाएंगे और अदालतों की तरफ से इन्हें मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाएगा, या FIA कोई मीनिंगफुल प्रोसिक्यूशन करके किसी मुकदमात में सज़ा दिलवा सकेगी। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।